नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता का विश्वास भाजपा की नीतियों पर लगातार मजबूत हुआ है। चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक भाजपा ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। योगी ने इसे ऐतिहासिक जनादेश बताया और कहा कि ये नए भारत, विकसित भारत के संकल्प को नई गति देगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार जताया। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें नई ट्रांसफर पॉलिसी भी शामिल हुई है। यह नीति 5 मई से लागू होकर 31 मई तक प्रभावी रहेगी। ऊर्जा क्षेत्र में हाई टेंशन लाइनों से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की नई व्यवस्था और जालौन में 500 मेगावाट सोलर प्लांट की योजना को मंजूरी मिली। इसके अलावा एक जनपद एक व्यंजन योजना, फिरोजाबाद में अमरदीप विश्वविद्यालय की स्थापना और 35 करोड़ पौधारोपण अभियान जैसे फैसले भी लिए गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता से उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि 2017 के बाद प्रदेश में हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। उन्होंने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का उदाहरण देते हुए पूर्व सरकारों पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि अब बिना कर्ज विकास कार्य हो रहे हैं और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और बेटियों की बढ़ती भागीदारी को भी बड़ी उपलब्धि बताया। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिना सहमति प्रीपेड मीटर लागू करने पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। परिषद के अनुसार लाखों उपभोक्ताओं के मीटर प्रीपेड मोड में बदले गए हैं, जिससे अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति बनी है। उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्ट पेड प्रणाली चुनने का विकल्प देने की मांग तेज हो गई है। वहीं कर्मचारी संगठनों ने बिजली संकट, लंबित मांगों और अधिकारियों के उत्पीड़न के मुद्दे उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए सत्ता में हिस्सेदारी की मांग तेज कर दी है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए AIMIM और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ चुनावी समर्थन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नेताओं ने 2027 चुनाव से पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग भी उठाई है। MY समीकरण पर सवाल खड़े करते हुए समुदाय के भीतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। अवधेश प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त पर सवाल उठाते हुए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय बलों के अधिक उपयोग को लेकर कहा कि इससे मतदान प्रभावित हो सकता है। समाजवादी पार्टी नेता ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत बताते हुए तानाशाही जैसी स्थिति की आशंका जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव अलग हैं, लेकिन अयोध्या में भाजपा की हार का भी उल्लेख किया। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहे और जनहानि या नुकसान की स्थिति में 24 घंटे के भीतर मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने राहत बचाव कार्य तेज करने, घायलों के त्वरित इलाज और किसानों को हर संभव सहायता देने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को फील्ड में रहकर प्रभावित लोगों से सीधे संपर्क बनाने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर नई रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश यादव की अगुवाई में पार्टी जाति जनगणना और PDF फार्मूले को बड़ा मुद्दा बना रही है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होते जनाधार पर नजर है। मेरठ में टिकट वितरण को लेकर आंतरिक खींचतान चुनौती बनी हुई है। व्यापारी असंतोष और स्थानीय मुद्दों को भुनाकर सपा भाजपा को टक्कर देने की तैयारी में है। ST हसन ने मुरादाबाद में EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बायोमेट्रिक वोटिंग की मांग की है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीक अपनाई जानी चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्षी एकता की कमी को चुनावी हार का बड़ा कारण बताया। कांग्रेस समेत अन्य दलों के अलग अलग लड़ने से परिणाम प्रभावित होने की बात कही, जिससे सियासी बहस तेज हो गई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवान विनेश फोगाट के आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि वह विवाद पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बने रहने की बात दोहराते हुए समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज किया। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का काम है कहना और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कोई जल्दबाजी में टिप्पणी नहीं की। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जयंत चौधरी ने बागपत में जनसभा के दौरान किसानों से एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की अपील की और कहा कि वैश्विक हालात का असर कृषि पर पड़ेगा। उन्होंने मिडिल ईस्ट संघर्ष का उल्लेख करते हुए एथेनॉल को जरूरी बताया। साथ ही उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसका अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखा तो महिलाओं के लिए चिंता का विषय है। कार्यक्रम में उन्होंने खेल और युवाओं के विकास पर भी जोर दिया और कई परियोजनाओं का जिक्र किया।
योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध कब्जे की शिकायत पर उन्होंने सख्ती दिखाते हुए जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए अभिभावकों से उन्हें स्कूल भेजने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में काम कर रही है और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों पर भाजपा की बढ़त को सुशासन की जीत बताया। नेताओं ने कहा कि जनता ने विकास और नेतृत्व पर भरोसा जताया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए ईवीएम विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। वहीं भाजपा नेताओं ने दावा किया कि रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के समर्थन को दर्शाते हैं और ये चुनाव परिणाम पार्टी के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कुशीनगर में गविष्टि यात्रा के दौरान गौ संरक्षण को लेकर सख्त बयान देते हुए कहा कि गौ हत्यारों का पैसा और वोट गौ सेवकों के साथ नहीं चल सकता। उन्होंने गौशालाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए सरकारों पर गौ रक्षा के मुद्दे से समझौता करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी नेताओं की मौजूदगी भी देखी गई, जिससे इसे राजनीतिक रंग मिला। शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग भी दोहराई। और 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी रहने की संभावना बताई जा रही है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, सहारनपुर, बदायूं और मुरादाबाद जैसे शहरों में मध्यम से भारी बारिश के साथ 50 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना रहेगी। पूर्वी यूपी के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान सामान्य से नीचे रहकर मौसम ठंडा और सुहावना रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।